सवाल है कि आचार्य जी, ओशो ने जो अपार साहित्य पीछे छोड़ा है उसको थोड़ा भी चखने पर ये मालूम पड़ता है कि भय के साथ आध्यात्मिक हो पाना मुमकिन नहीं है, कि निर्भयता सद्गुणों में सर्वोपरि है। कृपया ओशो के जीवन की कुछ झांकियाँ बताते हुए हमें निर्भयता से परिचित कराएं। भय चीज़ क्या है आखिरकार? क्यों कोई इतना निर्भय जीता है और हम डरे डरे रहते हैं? निर्भयता कोई चीज़ है ही नहीं, भय है चीज़। निर्भयता कोई चीज़ है ही नहीं, भय भर है चीज़। चीज़ माने जानते हो क्या? वस्तु, पदार्थ, कुछ ऐसा जो मन की पकड़ में आए। जो कुछ भी मन की पकड़ में आए, जो कुछ भी पदार्थगत है, उसी से संबंधित है भय। मन में तुमने जो कुछ भी बैठा रखा है वो या तो भय का सक्रिय कारण है या फिर भय का बीज है, भविष्य में भय देगा। इतना तो तुम फिर भी समझ गए होगे। जो दूसरी बात है उसको समझना कि निर्भयता कोई चीज नहीं है। हम जब भय से आक्रांत होते हैं तो निर्भयता की ओर भागते हैं। यह ऐसा ही है कि जैसे कोई जलते हुए घर में एक कमरे से दूसरे की ओर भागे। घर पूरा ही जल रहा है, तुम कहीं भी बचोगे नहीं, बात एक ही है, आग एक ही है। यह ऐसे ही बात है कि जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला पहले एक हथेली पे पकड़ रखा हो, फिर दूसरी पर पकड़ ले। पहले यहां जल रहे थे, अब यहां जलोगे, जल तो तुम ही रहे हो। यह ऐसी ही बात है कि जैसे किसी को तैरना ना आता हो और वो नदी के इस तट से तैरना शुरू करे और डूब जाए, और किसी को तैरना ना आता हो वो नदी के उस तट से तैरना शुरू करे, विपरीत तट से, कहने को विपरीत है, और डूब जाए। निर्भयता भी अगर विचार है, मानसिक वस्तु है, धारणा है, सोचने की चीज है, तो भय ही है, भय से ज्यादा खतरनाक है। सहजता अलग शय है, वो चीज नहीं है, वो चीज का अभाव है। वहां न डर है न निडरता है, वहां न डर का विपरीत है न निडरता का विपरीत है। वहां बस तुम हो, विशुद्ध तुम, मन साफ है, डर मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। जब कोई मुद्दा नहीं है तो एक शांत बहाव होता है। इस शांत बहाव में डर नहीं होता। तुम धोखा खा जाते हो, तुम देखते हो डर नहीं है, तुम कहते हो डर नहीं है, इसका मतलब निडरता है ना। तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हें भ्रम हुआ है। डर नहीं है यहां तक तुमने सही कहा, पर तुमने अगर कह दिया डर नहीं है, निडरता है, तो आसमान से गिरे खजूर में अटके। डर नहीं है और निडरता भी नहीं है। निडरता से उतना ही बचना जितना डर से बचते हो। डरा हुआ आदमी बाहरी से ही बहुत डरा हुआ है। अरे वो बाहरी कोई नहीं बदल पा रहा, वो भीतरी को क्या बदलेगा? न वो बाहरी को बदल सकता है, न वो भीतरी को बदल सकता है, वो तो बस कपड़े बदल सकता है। ये ऐसी सी बात है कि कोई अपने दरवाजे पर खड़ा है
बाहर उसको बड़े डकैत दिखाई दे रहे हैं और भीतर कोई चोर घुसा हुआ है, और डकैत भी चिल्लाते आ रहे हैं। जो खड़ा है उसने कोई नाम दे दीजिए, क्या नाम देना है? सुरेश। तो दरवाजे पर खड़ा है, बाहर के डकैत चिल्लाते आ रहे हैं सुरेश को मार देंगे, सुरेश। वो बचने के लिए भीतर तो जा ही नहीं सकता, भीतर भी कोई हत्यारा, कोई चोर, कोई दुश्मन बैठा हुआ है, वो भी यही कह रहा है सुरेश को मार दूंगा। तो ये साहब एक विधि निकालते हैं, ये दरवाजे पर खड़े खड़े न बाहर को बदलते हैं न भीतर को बदलते हैं, अपना नाम बदल देते हैं। ये है हमारी निडरता। ये कहते हैं कि वो भी सुरेश को मारना चाहता है और ये भी सुरेश को मारना चाहता है, मैं रमेश हो गया, अब मार लो सुरेश को। ये हमारी निडरता है। न इससे निपट सकते, न संसार से निपटा जाता, न अहंकार से निपटा जाता। संसार बाहर, अहंकार भीतर, दोनों में से किसी से नहीं निपट सकते। तो नाम बदल लिया, आवरण बदल लिया, कपड़े बदल लिए, कह दिया कि ना अब हमें डर नहीं है। देखो हमारा चेहरा बदल गया। साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं। सुरेश से रमेश मत हो जाना, रोहित से राहुल मत हो जाना, कुछ रखा नहीं। किसको धोखा दे रहे हो? असली बदलाव। और असली बदलाव यह है कि अरे छोड़ो ना बदलाव को, कौन भेजा खराब करे बदल बदल के, कभी ये दल कभी वो दल। हम किसी दल के नहीं हैं, हम उन्मुक्त स्वच्छंद हैं, न अदल न बदल। हमें कोई अदल बदल नहीं। हमारी उड़ान। डर माने दुनिया से आसक्ति, और मैं आसक्ति और विरक्ति को एक ही मानता हूं। आसक्ति विरक्ति का जो द्वैत युग्म है, उस युग्म को ही मैंने नाम दिया है आसक्ति का। द्वैत माने दुनिया को सर पे चढ़ा लेना, भय माने दुनिया को सर पे चढ़ा लिया, अब वो वहां पे ठोक रही है तो पगलाए जाते हो। सर पे चढ़ाया किसने? काहे को चढ़ाया? अब वो वहां सर पे चढ़ के बाल नोच रही है और कह रही है ये कर दूंगी और वो कर दूंगी। इसको फिर तुम कहते हो भय। कहते हो वहां चढ़ गई, अब कह रही है ये चुरा लूंगी वो चुरा लूंगी, और कुछ ना चुरा लूंगी कुछ ना छुड़ा लूंगी तो मैं हट जाऊंगी। तुम्हें लगता है अरे बाप रे बड़ी कीमती चीज हट जाएगी। तुम भूल जाते हो तुम्ही ने सर पे चढ़ाया था। जिसको तुमने सर पे चढ़ाया वो तुम्हें यह धमकी दे रही है कि मैं सर से उतर जाऊंगी। क्या धमकी दी है? ये धमकी है। तुम कहो अहो भाग, कब उतर रहे हो? जो छिनने को तैयार है, जो जाने को तैयार है, उसे जाने दो। दुनिया अगर धमकाती है कि दूर चले जाएंगे, हट जाएंगे, मिट जाएंगे, अतिशीघ्र कहिए क्या बंदोबस्त कर सकता हूं आपकी विदाई का। संत वो जो दुनिया को सर पे ना चढ़ा ले, उसके पास डर नहीं रहेगा, निडरता भी नहीं रहेगी। पर चूंकि हमारा परिचय सिर्फ डर से है, तो इसीलिए जब डर नहीं रहेगा तो हम कह देंगे वो निडर है। निडर नहीं है वो न डर है और न वहां निडरता है। वास्तविक निडरता को हमने बहुत कम जाना है ना। हम किसको जानते हैं? डर को। तो हम तो निडरता की भी परिभाषा डर के ही संदर्भ में कर देते हैं। डर है तो कह देते हैं डर है, डर नहीं है तो कह देते हैं निडरता है।
ये गड़बड़ बात। ऐसे कि जैसे किसी ने जीवन में सिर्फ घृणा देखी हो, और किसी से घृणा जरा कम मिले तो कहे बड़ा प्रेम मिला। कि जैसे कोई हमेशा हारता ही रहा हो, और किसी दिन थोड़ा संघर्ष करके हारे तो कहे आज तो जीत के आए। दुनिया को सर पर मत चढ़ाओ, मुंह सूख जाएगा। छुहारा हो जाओगे। और तकलीफ क्या है तुमको? यही तो तकलीफ है ना, कुछ ना कुछ सर पे चढ़ा रहता है, उसका ख्याल है, घूम रहा है इधर उधर, ये उधर उसका सोचा, ये सोचा, फिर जो सामने है वो दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, इधर उधर मन लगा हुआ है कहीं ना कहीं। मन जहां ही लगेगा वहीं डर है, क्योंकि मन कभी भी कहीं भी सातत्य के साथ तो लग नहीं सकता, तो जहां ही लगेगा वहीं पे खौफ रहेगा। क्या? अरे छीना, अरे गया। फक्कड़पना बहुत जरूरी है। इसी की तुम्हारी जिंदगी में कमी है। किसकी? फक्कड़पने की। जानते हो अलमस्ती किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? अरे हटा सावन की कटा। एक हद से ज्यादा हमें परेशान होना ही नहीं है। सीमा निर्धारित है, इससे ज्यादा परेशान हम नहीं होते। ये बड़ा जरूरी है, नहीं तो दुनिया बड़ी बेशर्म है। दुनिया खुद कोई वर्जना जानती ही नहीं, वो सर पर ही नहीं छाती पर चढ़कर बैठ जाएगी, आपको बिल्कुल चित्त कर देगी और छाती पर घूंसे बरसाएगी, नगाड़ा बजा देगी। कोई सीमा नहीं है, ऐसा उपद्रव मचेगा कि पगला जाएंगे आप। तो ये एक तरह का नजरिया है, जीवन दृष्टि है, एटीट्यूड है। क्या हो है? बहुत हो गया। समझ रहे हैं ना? बहुत देर तक साफ सुथरे कपड़े पहन लिए, बड़ी व्यवस्था में रह लिए, बड़ी मीठी मीठी बातें कर ली। निकालो रे अब डंडे निकालो। और कीचड़ कहाँ है? और कीचड़ कीचड़ लेके आओ। या तो ऐसे ही चलेगी। वो गहनतम आध्यात्मिक बात है। दुनिया जब बहुत दबाव डालने लगे कि सुधर जाओ, तमीज से चलो, सीध में चलो, नियम कायदे का पालन करो,
तो सिर्फ यही जवाब होता है, क्या? या तो ऐसे ही चलेगी। भाई देख ले, तू जान तेरा काम जानिया तो ऐसे ही चलेगी। और बहुत परेशान करेगा तो लटक मत, पटक दूंगी। ये नजरिया बड़ा जरूरी है। जब कुछ भी लटकने लग जाए, लटकने तो समझते हैं ना कि चिपक गया, एकदम चेप, वो विचार हो सकता है, भविष्य हो सकता है, कुछ भी, तो बस एक जवाब, लटक मत यार, हट। कुछ भी इतना कीमती नहीं है कि उसके लिए शांति बेच खाएं। कुछ भी इतना कीमती नहीं है। अब मौत आनी है, जल जाना है, खत्म हो जाना है, क्या बोझ ढोएं, कितनी देर तक? हर चीज की सीमा होती है, सीमा पता होनी चाहिए, इसी का नाम विवेक है। मन को दायरा दें, क्योंकि दायरे में ही तो उसे जीना है। उस दायरे से आगे फिर मन नहीं है, उसके आगे समर्पण है। मन को बहुत विस्तार दे दिया तो फिर दुनिया को सर पे चढ़ा लिया। बत्ती बुझा और सो जा। और ये निर्विचार में ही हो सकता है। वो जो क्षण होता है जब आप सारे विचारों को बिल्कुल लतिया के कहते हैं हटा, बत्ती बंद कर, वो ऐसा ही है जैसे कि कोई योगी अब गमनातुर हो, मैं जा रहा हूं, बत्ती बुझा दो, अब समाधि है। प्रेम होना चाहिए समाधि के लिए, शांति के लिए। दुनिया में आप बैठें, लोगों के साथ लेन देन ही होता है। हमारी मुलाकातें सब व्यापारिक ही होती हैं। तो एक बात पहले तय कर लें कि क्या नहीं बिकेगा, उसके बाद जो कुछ बचता हो सब बेच खाएं। हर चीज का आदान प्रदान, क्रय विक्रय स्वीकृत है, संभव है। पर यह तय कर लें कि क्या नहीं बेचना है। क्या नहीं बेचना है? जो नॉन नेगोशिएबल्स हैं ये तय कर लें, फिर नेगोशिएट कर लें। ये कि नेगोशिएशन शुरू हो इससे पहले यह हमें तय करना जरूरी है कि नॉन नेगोशिएबल क्या है, वो उसको तय कर लो। उसके अलावा जो बचा उस पर बात करते हैं। हाँ, तो फिर बातचीत नहीं हो सकती, फिर बातचीत नहीं हो सकती। कुछ बातें हैं जो हम नहीं करेंगे, कुछ है जो नहीं बेचेंगे, और बाकी सब बेचेंगे। बाकी बेचने में हमें कोई दिक्कत नहीं। बताओ, कीमत लगाओ, हम बेचने को तैयार हैं। समय चाहिए हमारा, दे देंगे। कुशलताएं चाहिए हमारी, वो भी बेच देंगे। बहुत कुछ है जो बेच सकते हैं। हमने किसी चीज का उत्पादन किया, बेच देंगे। चीजें हैं हमारी, सेवा चाहिए हमारी, उस पर भी हम एक कीमत लगा के बेच सकते हैं। पर दिल मांगोगे हमारा, माफ करना, बिकाऊ नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये तय कर लो कि क्या नहीं बेचना है, डर इत्यादि से मुक्त रहोगे। क्योंकि बाकी सब तो तुमने ही तय किया था कि बेचना, तो बेचो खुलेआम। डर कैसा है? डर तो यह है ना कि छिन जाएगा। जो कीमती है बस वो ना छिने, बाकी सब छिनता भी रहे तो किसको परवाह है। कीमती क्या है ये जान लो। तुम्हारी मर्जी के बिना कोई उसे छीन नहीं सकता, इसीलिए पहले ही ठप्पा लगा दो, क्या? नॉट फॉर सेल। अब कोई डर नहीं। बिकाऊ नहीं है मामला, अब कैसा डर? जब हम बेच ही नहीं रहे तो कौन ले जाएगा? जब हम छोड़ ही नहीं रहे तो कौन छीन लेगा? और ये श्रद्धा रखो कि तुमने छोड़ा नहीं तो कोई छीन नहीं सकता, तुमने बेचा नहीं तो कोई खरीद नहीं सकता। यही विवेक है। क्या बिकाऊ नहीं है और क्या बेचा जा सकता है।
ये जानो, अच्छे से जानो। जीवन में कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जिस पर तुम समझौता करने को राजी ना हो, भले प्राण चले जाए। तुम कहते हो जान ले लो तो ले लो, पर इस चीज पर तो हम समझौता नहीं करेंगे। ऐसा कुछ होना जरूर चाहिए। और बहुत गरीब हैं आप अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप बेच नहीं सकते। अमीरी का लक्षण ही यही है कि आपके पास कुछ ऐसा होगा जो आप गहरी से गहरी आपदा में भी बेचेंगे नहीं, वो अमीर है। वो कुछ भी एक चीज हो सकती है, उसे आप कोई नाम देना चाहो दे लो, पर अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको प्राणों से प्यारा है, मन से प्यारा है, पहचान से प्यारा है, अहंकार से प्यारा है, तो जान लीजिए कि हो गया। और नहीं भी जान रहे तो भी हो गया। पर अगर आप पूरे ही बिकाऊ हैं तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि आपने भगवान को ही बेच दिया। कुछ है ऐसा तुम्हारे पास जिस पर कभी भी समझौता करने को राजी नहीं होगे, जिस पर कभी भी पीछे नहीं हटोगे? ये सवाल पूछो अपने आप से। उसका होना बहुत जरूरी है। कुछ भी है ऐसा तुम्हारे पास जो तुम्हारे लिए अचिंत्य है, कि जिसको बारे में तुम सोच भी नहीं सकते कि ना, इसका तो ख्याल भी करना गुनाह है, महापाप है, ये तो कभी होगा ही नहीं मुझसे। कुछ भी है ऐसा, कुछ भी है ऐसा तुम्हारे पास जिस पर तुम कभी शंका न करते हो, कोई संदेह न उठाओ? यही सब सवाल है जीवन में कीमती। कुछ भी है ऐसा तुम्हारे पास जिस पे विश्वास हो कि धोखा नहीं देगा? अगर नहीं है तो बहुत गरीब हो। वही जो चीज है उसे ही क्या कहा जाता है? आत्मा। नाम कुछ भी हो सकता है। कई बार किसी दूसरे व्यक्ति पर तुम बहुत गहरा यकीन करते हो, जान से ज्यादा, वो दूसरे व्यक्ति पर नहीं कर रहे हो, आत्मा पर ही यकीन है तुम्हारा। आत्मा ही परिलक्षित हो रही है किसी व्यक्ति के रूप में। कई बार किसी की श्रद्धा किसी मूर्ति पर बैठ जाती है, वो कहने को मूर्ति है, वो वास्तव में आत्मा का ही प्राकट्य है। कुछ तो लेकिन होना चाहिए, मूर्त अमूर्त, कि जिस पर जान लुटाने को तैयार हो, जिस पर कभी व्यापारी नहीं बनोगे। कुछ बातें होती हैं छोटी छोटी ही, पर उनसे बड़े पार की झलक मिल जाती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी है अभिनेता, अच्छा अभिनेता है। तो अभी मैं उसका एक साक्षात्कार पढ़ रहा था, तो बाकी तो सब बातें वही आम चलती फिरती बातें थी। एक बात उसकी मुझे रुचि, उससे पूछा प्रश्नकर्ता ने कि आप अभिनेता ना होते तो क्या होते? तो वो बोला, ये तो सोचा ही नहीं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कुछ ऐसा होना चाहिए जीवन में जो आपने कभी सोचा ही ना हो। उसने कहा, भाई फिल्मों में अगर काम नहीं मिलता तो नाटक करता, थिएटर, वहां भी ना मिलता तो जा करके स्कूल कॉलेजों में वर्कशॉप कराता, वहां भी ना मिलता तो कुछ और करता, पर इसके अलावा और तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता।
करना तो यही था। किस कोटि का काम मिलेगा, किस श्रेणी का मिलेगा, वो अलग बात है, वो प्रायोगिक है कि मैं काम कर रहा हूं तो उसको 10 ही लोग देख रहे हैं या 10 लाख लोग देख रहे हैं, वो संयोग की बात है। लेकिन काम तो भाई अब यही करना है। मीरा को मिल गए कृष्ण, दूसरा तो अब कोई पति नहीं चलेगा। कुछ है तुम्हारे पास ऐसा जिसको छोड़ने की तुम सोच भी ना सकते हो?